हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर लेकर के साइंस का नया चैप्टर्स। ठीक है, केमिस्ट्री हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फिजिक्स भी पढ़ते जा रहे हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो है वो पैरेलली खत्म हो सके और इस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कंटिन्यूटी चलता रहे। ठीक है, तो हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है जो फिजिक्स का जो अगला चैप्टर है वो है आपके पास में। अगला चैप्टर क्या, पहला ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, कक्षा 10 में पहला चैप्टर जो है वो है प्रकाश। तो हम प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश में कई तरीके के जो है घटनाएं होती हैं वातावरण में, उनको भी पढ़ेंगे। ये सारी की सारी प्रकाश से रिलेटेड जो घटनाएं हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि आपसे एक निवेदन है, ठीक है, कि आप इस वीडियो को लोगों तक जो है वो बहुत ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, लोगों तक शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का आपको भी फायदा हो, आपके आने वाले दोस्तों का फायदा हो, जो होने वाले दोस्त है उनका भी फायदा हो। ठीक है, इवन जो आपके पास में लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते होंगे 10 में, उनको भी क्या हो, फायदा हो। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूं और इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस के साथ साथ में जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने वाले हैं, बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक उस तरीके के टाइप के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल में नए हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए, जल्दी जल्दी शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए इसको, जल्दी से करिए भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ करिए करिए करिए, शेयर करिए इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप शेयर करते रहिए लोगों तक, तब तक हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लिया शेयर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने हैं प्रकाश का जो है आपके पास में। क्या है प्रकाश? ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक है, प्रकाश जो है की बात करें, ठीक है, हाँ, एक चीज आपको फिर से मैं बता दूं, कि बोर्ड जो आपके पास में डिजिटल नहीं है, ठीक है, आने वाले टाइम में डिजिटल हो जाएगा। बस आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके शेयर करने, सब्सक्राइब करने से मैं डिजिटल बोर्ड ला करके रख दूंगा, और फिर हो सकता है 2 से 4 महीने में डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूं आपको। ठीक है, तो आपका काम है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतना करिए, मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। प्रकाश का जो आपके पास फिनोमिना है वो बहुत ही है। हमारे पास में 4 फिनोमिना हम यहाँ 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश है क्या चीज, क्या है प्रकाश? ठीक है, प्रकाश जो है हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्राप्त होती है। मतलब हमारी आंखें उस ऊर्जा से किसी भी वस्तु को क्या कर सकती है, देख सकती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमारी आंखें किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकती है। ठीक है, तो परिभाषा की अगर बात करें तो क्या है हमारे पास में, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, अर्थात हमारी आंखें
वस्तु को आसानी से देख सकती हैं। ठीक है, जिस ऊर्जा से यह प्रक्रिया चल रही होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे, थोड़ी प्रकाश कहेंगे। ठीक है, जिस भी ऊर्जा से यह प्रक्रिया चलेगी कि हमारी आंखें वस्तु को देख सके, क्या आसपास होने वाली जो वस्तु है उसे आराम से देख सके, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए, फिर से जो लोग नए आए हैं करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ करते रहिए, शेयर करिए। ठीक है, हाँ चलिए देखिए इधर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट्स जो है इसी तरीके से आपकी कंप्लीट होती रहेगी, आप देखते रहिए और समझते रहिए, फिर क्वेश्चंस करते रहेंगे हम। ठीक है, नोट्स आपको कहेंगे तो प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, बस आप बताइए, कमेंट्स के थ्रू बताइए कि हमें नोट्स चाहिए सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रकाश के बाद हमने जो डेफिनेशन जानी, उससे हमें आगे की तरफ प्रकाश के जो कंसेप्ट हैं, जो आपके पास परिघटनाएं हैं, उनमें से एक परिघटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या है समझते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब बचपन में या अभी 10th में है, ठीक है, स्कूल में या आउटफील्ड कभी कहीं भी आप बॉल लेते हैं, ठीक है, और बॉल को दीवार में मारते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि हो सकता है कि प्रकाश को टकराते हुए ना देखे हों। ठीक है, हालांकि सभी देखते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल बॉल से करता हूं कि आप बॉल को दीवार में जब मारते हैं तो दीवार से टकरा करके वो आपके तरफ ही आती है, दीवार की दूसरी तरफ नहीं जाती है। ठीक है, तो जो चीज टकराने के बाद किसी भी सतह से, या परावर्तक सतह यहां कह ले, सतह से टकराने के बाद वापस अपने ही तरफ आ जाती है, तो उस परिघटना को कहते हैं हम परावर्तन। मैंने अभी परावर्तन शब्द समझाया हुआ। परावर्तन क्या है? जब कोई चीज किसी सतह से टकराने के बाद वापस अपने ही तरफ आ जाए जिधर से वो गई थी, तो उस परिघटना को कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पास प्रकाश का जो है परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप मिरर में टॉर्च मारते हैं, मतलब दर्पण में टॉर्च मारिए आप, जैसे दर्पण में टॉर्च मारेंगे तो आप जैसे तिरछा करेंगे दर्पण में टॉर्च मारते ही, तो आपकी जो टार्च की जो रे है, ठीक है, जो किरण है, वो जो किरण है आपके पास में, वो दूसरी तरफ निकल जाएगी, दूसरी तरफ आपको निकल के दिखेगी आपके पास में, कि भाई यहां से आपने दर्पण में एक प्रकाश मारी है और वो चमक कहीं और रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है, आपके पास में कहीं और, मतलब अपने ही तरफ चमक रहा है, आपके पास में अपने ही साइड चमक रहा है, तो उस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है समझ लेते हैं इस बात के पास में। जब कोई प्रकाश जो है, प्रकाश किरण या प्रकाश जो है परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद, यानी टकराने के बाद, वह अपने ही माध्यम में वापस आ जाए। समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस आ जाए, तो इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है, तो उस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या प्रकाश का परावर्तन? ठीक है, समझिए इस बात के लिए, ये जैसे हमारे पास एक समतल परावर्तक सतह है, ठीक है, किसी भी सतह को परावर्तक सतह बनाते, परावर्तक मतलब जिसमें से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट मतलब वापस आ जाए। ये नीचे हमने कलाई कर दी, ठीक है, सिल्वर कलर की या किसी तरीके का हमने कलाई कर ली, चांदी की परत टाइप में चढ़ा दिया। ठीक है, ये परावर्तक सतह है ऊपर वाली जो आपके पास प्लेन है। इसमें जब कोई प्रकाश किरण पड़ता है,
समझिएगा। अगर नॉर्मली पढ़ा, नॉर्मली मतलब आपके पास अविलंबवत, ठीक है, अविलंबवत या अविलंब तरीके से प्रकाश त्वरा जैसे बॉल को नीचे अब जैसे टकराते हो तो टकराने के बाद वापस आपके हाथ में ही आती है, ऐसे मारिए आप तो वापस आपके हाथ में ही आएगी, ठीक है। तो जब आप किसी प्रकाश किरण को सतह पर लंबवत गिराते हैं तो वो टकराने के बाद जैसे जाती है वैसे ही पाथ पर वापस आती है, ऐसे जाएगी तो ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है, टकराने के बाद वैसे ही वापस आ जाती है आपके पास में, ठीक है। तो जो लंबवत गिरती है प्रकाश किरण उसको हम कहते हैं अविलंब। क्या कहते हैं बेटा? अविलंब कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रकाश किरण अगर लंबवत नहीं डाले हैं, तिरछा डाले हैं आप, तिरछा, ठीक है, तो तिरछा डालेंगे तो जैसे आप तिरछा डालेंगे ऐसे डालेंगे तो प्रकाश किरण वापस ऐसे नहीं आती है, वो दूसरी तरफ जाती है, मतलब माध्यम तो अपना ही होता है, टकरा करके वो दूसरी तरफ चली जाती है आपके पास में। जैसे यहाँ पास सपोज दैट ये परावर्तक सतह है, यानी आपके पास दर्पण है ये, इसमें जैसे ही आपने एक प्रकाश किरण डाली बेटा, जैसे ही आपने एक प्रकाश किरण डाली तो क्या होता है, ये प्रकाश किरण जो है यहां पास टकराता है और अविलंब जो है इस मान लेते हैं ये अविलंब है, ये अविलंब के साथ कोण बनाता है। जैसे ही प्रकाश किरण ये डालते हैं आप तो ये प्रकाश किरण जो है टकराने के बाद ये ऐसे गिरता है, ये से, ठीक है, मतलब इधर से इस साइड से प्रकाश किरण गिरी थी तो टकराने के बाद इसी साइड इस परावर्तक सतह के दो साइड हो गए, एक तो ये साइड हो गया और एक साइड ऊपर वाला हो गया। तो ऊपर वाले साइड से प्रकाश किरण आ रही थी, टकराई और ऊपर वाले साइड के ही तरफ चली गई, नीचे की तरफ नहीं आई, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपनी ही तरफ आ जाना। जब आपके पास में परावर्तक सतह के ऊपर की तरफ से लाइट आ रही थी, टकराने के बाद ऊपर ही चली गई आपके पास में, परावर्तक सतह के उधर ही लाइट रह गई आपके पास में, तो इसे कहते हैं अपने ही माध्यम में वापस आ जाना, अपनी तरफ वापस आ जाना, ठीक है। और ये जो अपनी तरफ वापस आ जाने की फिनोमिना है यही परिवर्तन है आपके पास में, ठीक है। और प्रकाश के साथ अगर ये फिनोमिना होती है, प्रकाश के साथ जो ये परिघटना होती है तो इस परिघटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पास ये जो आपके पास कोण बनेगा अविलंब के साथ, इसको कोण आर कहेंगे, ठीक है। नाम दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ स्टडी करेंगे। ये जो आपके पास परावर्तक सतह की तरफ आने वाली किरण होती है इसका नाम है, परावर्तक सतह की आने वाली किरण का नाम है, परावर्तक सतह की आने तरफ आने वाली किरण का नाम है आपके पास में आपतित किरण, ठीक है। और जो परावर्तक सतह की तरफ किरण आ रही है वो अविलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, अविलंब के साथ कुछ कोण बना रही, तो इस कोण का नाम क्या है? आपतित किरण है, तो आपतन कोण, ठीक है। उसी तरीके से ये प्रकाश किरण जो है ये इधर की तरफ गई, टकरा करके वापस उधर की तरफ चली गई, तो हमने देखा कि ये जो प्रकाश किरण है इसका नाम क्या आपके पास में? परावर्तित किरण, क्या नाम है? परावर्तित किरण, परावर्तन हुआ है, परिवर्तन के बाद यानी प्रकाश किरण जो है वो अगर परावर्तक सतह से दूर जाती है तो उसका नाम क्या है? यहां पास परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो कोण जो बन रहा है परावर्तित किरण के साथ में जो कोण बन रहा है अविलंब का, तो वो आपके पास कहलाता है परावर्तन कोण। इस तरीके से हमने सभी के नाम डिसाइड किया। ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, और ये क्या है आपके पास में? आपतित बिंदु, यहां जहां पास ये सारी कहानी हो रही है आपतित बिंदु, ठीक है। अब आपको डिफिनेशन क्लियर समझ में आ रही आएगी कि जब कोई प्रकाश किरण टकराती है किसी सतह से तो वो वापस अपने ही तरफ आ जाती है, जब वो अपने तरफ ही रह जाएगी, अपने ही माध्यम की तरफ रह जाएगी, तो उस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है आपके पास में। तो डिफिनेशन लिखे हम, लिखे, कमेंट्स करके बताइए, लिखे? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रकाश का जो परावर्तन है उसको, ठीक है, क्या लिखते हैं हम?
जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद, जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में आ जाए तो प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अगर प्रकाश का परावर्तन की जो परिभाषा है वो हमने लिख लिया है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं बेटा। क्या होते हैं? दो नियम भी होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नियम है हम लिख लेते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है प्रकाश के परिवर्तन के नियम? प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, या परिवर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन या परिवर्तन के नियम। आप पहला नियम क्या है आपके पास में? पहला नियम ये कहता है कि आपके पास में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, ये तीनों ही किरण ही है। अविलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये तीनों किरण एक ही बिंदु पर होती हैं, या एक ही परावर्तक सतह पर स्थित होती हैं। ठीक है, आपके पास में क्या, आपके पास में नियम के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब किरण तीनों एक ही आपतित बिंदु पर स्थित होती हैं या एक ही परावर्तक सतह पर स्थित होती है। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अविलंब तीनों एक ही परावर्तक सतह पर या एक ही परावर्तल पर, तीनों एक ही परावर्तक सतह तल पर होते हैं। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, यहां लिख दे रहा हूं दूसरा नियम ये कहता है आपके पास में, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं,
होते हैं, ठीक है। दैट इज कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास प्रकाश का जो परिवर्तन है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपके पास में इसमें आपके पास यूपी बोर्ड में सवाल पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है आपके पास में, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कोण आपतन कोण परिवर्तन कोण जो है वो आपके पास अविलंब के साथ ही नापे जाते हैं, सतह के साथ में नापा नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि सवाल आपके पास में जब भी आया है वो सतह के साथ कोण बोला था और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए आपतन कोण कितना है, परिवर्तन कोण कितना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोण बनता है, आपके पास आपतन और परिवर्तन, वो अविलंब के साथ मेजर किया जाता है, ना कि परिवर्तक सतह के साथ में मेजर किया जाता है। और सवाल आपसे पूछा जाएगा तो परिवर्तक सतह के साथ कोण देगा, अविलंब के साथ नहीं देगा, और आपको कंफ्यूज करेगा कि बताइए आपतन कोण कितना है, परिवर्तन कोण कितना है, ठीक है। समझ दे, अगर आपको पास कभी दे दे कि सवाल इसी मान लेते 30 डिग्री दिया है, ये परिवर्तक ये वाला कोण कितना दिया गया बेटा 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री दिया गया और आपसे पूछे कि बताइए ये कितना होगा, आपतन कोण कितना होगा, तो आप सिंपल बता दीजिएगा कि ये अविलंब है। अविलंब के इधर दो कोण आ रहे हैं पूरा का पूरा, ये अविलंब किस पर है, परिवर्तक सतह पे। तो अविलंब और परिवर्तक सतह जिसके बीच जिस पर अविलंब होता है वो अविलंब उसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये अविलंब है तो ये सतह के साथ में 90 का कोण बनाएगा। 90 में से देखा गया तो ये 90 है पूरा, जिसमें से एक 30 हो गया तो दूसरा बच जाएगा 60। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अविलंब परिवर्तक सतह के साथ 90 बनाएगा तो एक अगर आपके पास 30 बच गया तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 60। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 डिग्री, और परिवर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटा। और एक और सवाल पूछा जाता है आपके पास में कि आप ये बताइए कि जब कोई प्रकाश किरण अविलंबवत तल पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण अविलंबवत तल पर आपतित होती है तो आप ये बताइए कि आपतन कोण कितना होगा, परिवर्तन कोण कितना होगा। तो सिंपली जब कोई प्रकाश, समझिए इस बात को, जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है अविलंबवत तो जाहिर सी बात है वो टकराने के बाद वापस चली जाएगी, तो वो आपके पास में अविलंब के साथ ही वापस चली जाएगी। मतलब अगर वो नीचे गिरी है, लंबवत गिरी है, तो लंबवत वापस चली जाएगी। जैसे ये प्रकाश किरण आई लंबवत, ये लंबवत प्रकाश किरण इस पर आई और ये ऐसे ही चली गई, तो आपतित किरण ये हो गई और परिवर्तित किरण ये हो गई। जो आने वाली किरण है वो है आपतित किरण, और आपतित किरण अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगा, तो आपतित किरण ही अविलंब है और परिवर्तित किरण ही अविलंब है। तो अविलंब और अविलंब, अविलंब के साथ कोण कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा, कोई भी कोण नहीं बनेगा आपके पास में। तो ये समझाने का तरीका है। सवाल एमसीक्यूज में जो बहुविकल्पी में है वो काफी बार ये पूछा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण कितना होगा और परिवर्तन कोण कितना होगा। तो जाहिर सी बात अविलंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण होता है 0 डिग्री और परिवर्तन कोण भी होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों, अब हमने तो पढ़ लिया प्रकाश का जो परिवर्तन है, उसके जो नियम है वो सब पढ़ लिया। तो अब अगला टॉपिक है हमारे पास दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या है हमारे पास, जो प्रकाश किरण को क्या करे, परिवर्तित करे। दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसा आपके पास में सतह है जो प्रकाश किरण को क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं दर्पण, ठीक है, सिंपली। तो आई होप दर्पण की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसे समतल सतह या गोलीय सतह, या सिंपली कह लें ऐसी सतह जो प्रकाश को परिवर्तित करे, उसे हम कहते हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या हमारे पास में लिखना है, लिखा दें, चलिए लिख लीजिए, लिखते जाइए। दर्पण क्या है, ऐसी सतह जो प्रकाश को परिवर्तित करे, परिवर्तित करती है, तो उस सतह को
दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास दर्पण, नोट कर लीजिए दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दर्पण जो है हमारे पास में बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मेनली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक है आपके पास में गोलीय दर्पण, ठीक है, और एक है आपके पास में समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। ठीक है, आपके पास में तो समतल दर्पण जो आप डेली आप देखते हैं, जिसमें आप अपने जो हेयर्स हैं, अपने फेस को देखते हैं, वो समतल दर्पण है आपके पास में। ठीक है, गोलीय दर्पण आपके पास में किस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूं गोलीय दर्पण किस तरीके का दिखता है। गोलीय दर्पण, ठीक है, मेरे पास कुछ है दर्पण रखे हुए हैं। ठीक है, लेंस है ये, दर्पण दर्पण दर्पण, ये भी क्या है, हाँ ये लें आपके पास दर्पण है। ठीक है, कुछ सामान तो खो गया है शायद। ये गोलीय दर्पण है, ये इस तरीके का ये। ठीक है, इसमें आपके पास में ये किसी गोले, खोखले गोले जो कांच का होता है उसको काटा जाता है। ठीक है, खोखले गोले जो हैं कांच के, ठीक है, कांच के जो खोखले गोले होते हैं उनको काट लिया जाता है। काटने के बाद में उसके एक सतह की तरफ इस तरीके की पॉलिश कर दी जाती है, इस तरीके की पॉलिश कर दी जाती है, कलाई जिसे कहते हैं, कलाई कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ होती है सतह जिसमें परिवर्तन होता है, ये परिवर्तक सतह है आपके पास में, चमकता हुआ ये परिवर्तक सतह है। ठीक है, तो ये आपके पास में गोलीय दर्पण है। ठीक है, समतल आप देखे होंगे एकदम प्लेन होता है आपके पास में समतल दर्पण। ठीक है, तो आप उसको देखे होंगे। तो इस तरीके के आपके पास में दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण की क्या आपके पास खासियत है, ये क्या है आपके पास गोलीय दर्पण? तो गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम? ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है, आपके पास में गोलीय दर्पण क्या है हमारे पास में, किसी कांच के खोखले गोले से काट करके, ठीक है, काट करके जो पीस निकाला जाता है उसके एक भाग को हम क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं, और एक भाग जो होता है परिवर्तक सतह की तरीके से रहता है आपके पास कांच के भाग से। ठीक है, आपके पास में तो किसी कांच के खोखले गोले से काट करके निकाले गए टुकड़े को एक तरफ क्या कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए, और एक तरफ परिवर्तक सतह छोड़ दिया जाए, तो उस तरीके के दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समझ में ये बात है। ठीक है, तो लिखते हैं डिफिनेशन में, गोलीय दर्पण की डिफिनेशन, किसी खोखले, किसी कांच के खोखले गोले को, कांच के, इसकी शॉर्ट डिफिनेशन में बता दूंगा, खोखले गोले को काट कर एक तरफ कलाई कर दिया जाए, काट कर एक सतह पर कलाई कर दिया जाए, और
दूसरी सतह छोड़ दिया जाए और दूसरी सतह परावर्तक सतह छोड़ दिया जाए, तो रहने दीजिए, कलाई कर दिया जाए। तो इस प्रकार कलाई कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को क्या कहते हैं हम? गोलीय दर्पण के। प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसकी एक और डिफिनेशन है, वो क्या है? ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह गोलीय होते हैं, सिंपल। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। ठीक है, परावर्तक सतह गोलीय होती है, तो उस दर्पण को हम कहते हैं ठीक है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होगी उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास में गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। क्या होते हैं? दो प्रकार के।